गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ट्रबल इन बोहेमिया बोहेमिया संकट के बारे में पढ़ रहे थे। दिस लेसन इज रिटन बाय ऑर्थ कॉनन डॉयल ऑर्थन कॉनन डॉयल के द्वारा ये चैप्टर रचित है। हमने ये पढ़ा था किस प्रकार जो है राजा अपनी मदद के लिए होम्स के पास जाता है, और ये जो कहानी है इसमें दो काल्पनिक पात्र हैं, और किस प्रकार बोहेमिया का राजा सुश्री एडलर के पास जो अपने पत्र व फोटो जो थे उनको प्राप्त करने के लिए शार्लॉक होम्स की सहायता लेता है, लेकिन एडलर होम्स को उसके ही तरीके से मात दे देती है। तो आयरन एडलर इज द मेन एक्ट्रेस ऑफ दिस लेसन। दिस लेसन इज ए लव स्टोरी। ये पार्ट एक प्रेम की कहानी है, और राजा जो है अपनी सहायता के लिए शार्लॉक होम्स जो एक जासूस है उसकी मदद लेता है। बीते कल हमने इस चैप्टर का कुछ हिस्सा पढ़ा था। आज पेज नंबर 42 से वापस स्टार्ट करते हैं। ट्रैवल इन बोहेमिया, ये आपका 6th लेसन है, और अपनी जो सेकंड बुक है उस बुक का चैप्टर है, पनोरमा वाली जो बुक है उसका। इससे पहले हमने लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट के बारे में पढ़ा था। अब ट्रैवल इन बोहेमिया 6th लेसन है। देखिए पेज नंबर 42 से देखिए। होम्स obtained all the additional information he could from the king and the next day left home early। राजा से जितनी इंफॉर्मेशन जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते थे उतनी होम्स ने जो है प्राप्त की, और अगले दिन वह घर से जल्दी निकल गए। देखा ना, the next day left home early। I happened to meet him that night outside our house just as he was getting home। मैं उस रात अपने घर के ठीक बाहर होम से संयोगवश उस मिला जब वह घर लौट रहे थे। क्या कहता है? I happened to meet him that night। मैं उससे उस रात मिला आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बाहर। जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम, जैसे वह अपने घर जा रहा था उसी वक्त मैं उससे मिला। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उसे पहचाना नहीं। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना। नेचुरली बिकॉज ही वॉज डिस्गाइड एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, क्योंकि उसने जो है एक बूढ़े टैक्सी ड्राइवर का रूप बनाया हुआ था। किसने बनाया हुआ था? उसने जो है एक ओल्ड कैब ड्राइवर यानी बूढ़े टैक्सी ड्राइवर का रूप उसने बनाया हुआ था। इट सीम्स दैट ही हैड स्पेंड ऑल डे इन अराउंड आयरन एडलर्स होम टॉकिंग विथ अदर कैब ड्राइवर्स एंड विथ एनीबॉडी हु सेम टू नाउ एनीथिंग अबाउट मिस एडलर। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने पूरा दिन आयरन एडलर के घर के आसपास जो दूसरे टैक्सी ड्राइवर है उन लोगों से पूछताछ में बिताया हो। ठीक है ना, टॉकिंग विथ अदर कैब ड्राइवर्स यानी दूसरे टैक्सी ड्राइवर से उसने बातचीत की हो। इट सीम्ड यानी ऐसा प्रतीत होता था। क्लियर है? ही हैड सीन हर पर्सनली एंड बाई वन मीन्स और अनदर हैड इवन टॉक्ड विथ हर। वह और पूरा दिन जो आइडलर के घर आसपास उसने जो टैक्सी ड्राइवरों से बातचीत करने में बिताया होगा, और ऐसा लगता है वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उससे मिल लिए गए होंगे। ही हैड बीन हर पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से, एंड बाय वन मीन्स और अनदर, और या किसी न किसी के माध्यम से, किसी दूसरे के माध्यम से, हैड इवन टॉक्ड विथ हर यानी या तो वो पर्सनली उससे मिला है या किसी दूसरे के माध्यम से उसने जो उससे बातचीत की है। लास्ट पैरा इस पेज का 42 नंबर पेज पे हम। सी इज ऑल दैट किंग से शी हैड
शी इज एंड मोर ही सेड शी इज ए ब्यूटीफुल वुमेन। उन्होंने मुझे बताया, राजा जैसा राजा ने कहा, क्या कहा कि वह एक सुंदर महिला है। शी इज ए ब्यूटीफुल वुमेन। आई आल्सो डिस्कवर्ड ए सरप्राइज फैक्ट। मुझे ये बात जो है आश्चर्यजनक सच्चाई मालूम हुई। आयरन एडलर गोट मैरिड एट 5 o'clock। आयरन एडलर गोट मैरिड एट 5 o'clock टुडे टू मिस्टर गोडफ्रे नॉर्थन प्रोविजनली हर लॉयर। मुझे ये बात जो है आश्चर्य से मालूम हुई कि आयरन एडलर ने मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन नामक एक पूर्व वकील से आज 5 बजे विवाह कर लिया। एट 5 o'clock किसने कर लिया? आयरन एडलर ने अपने जो है एक पूर्व वकील, प्रीवियसली हर लॉयर, यानी अपने पूर्व वकील से जो है आज 5 बजे जो है शादी कर ली, विवाह कर लिया। आई डू नॉट नाउ वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपली और मोर कॉम्प्लिकेटेड। मैं नहीं जानता कि क्या ये इस मामले को सुलझाने वाली है या उलझाने वाली है। ऑल्दो शी हरसेल्फ इज एन ऑनरेबल पर्सन। हालांकि वह स्वयं एक ऑनरेबल पर्सन है, सम्माननीय व्यक्ति है। हु नाउ वॉट एडवांटेज हर हस्बैंड ए लॉयर मे सी इन फोटोग्राफ ऑफ हर एंड द किंग ऑफ बोहेमिया टेकन टुगेदर। जो है मतलब वह खुद एक सम्मानीय व्यक्ति है, उसके वकील पति को फोटो में कौन कौन सी फायदे वाली बात नजर आ सकती है। वी मस्ट गेट फोटोग्राफ बाय ऑल मीन्स। हमें जो है फोटोग्राफ प्राप्त करनी होगी। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है। आई एम श्योर, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम। आई एम श्योर नेक्स्ट पेज पे देखिए। आई एम श्योर फोटोग्राफ इन हर होम एंड टुमारो वास्टन यू मस्ट हेल्प मी टू गो देयर एंड गेट इट। मुझे पक्का विश्वास है कि जो फोटोग्राफ है वो उसके घर में है, और वाटसन कल तुम यहाँ जो है पहुँचो इसको पाने में मेरी मदद करने के लिए। यानी वो क्या कहता है कि फोटोग्राफ जो है आयरन एडलर के घर में है और तुम जो है इसे प्राप्त करने में मेरी मदद करो। While Holmes was talking me this, we stood at the front door. जब जो है होम्स जब मुझे ये बता रहा था तो हम उसके दरवाजे के फ्रंट डोर पर थे, यानी दरवाजे के बिल्कुल सामने थे। ए यंग मैन इन ए लॉन्ग ओवर कोट पास्ट द स्ट्रीट। एक युवक जिसने लंबा ओवरकोट पहन रखा था उसी गली से गुजरा। गुड नाइट शार्लॉक होम्स सेड द यंग मैन। शार्लॉक ने जो है उस युवक से कहा गुड नाइट। नाउ हु द डेविल कुड हैव रिकॉग्नाइज्ड मी इन दिस डिस्गाइज सैड होम्स। होम्स ने कहा किस शरारती ने मुझे जो है इस भेष में पहचान लिया। सैड होम्स दैट वॉइस आल्सो फाउंड फेमिलियर। ये आवाज़ भी जो है फेमिलियर लगती है, यानी परिचित सी लगती है। कौन कहता है? वो युवक कहता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैरा में। एनीवे द नेक्स्ट डे 5 o'clock in afternoon, Holmes, now disguised as a priest, was walking in front of Iron Adler's home. अगली सुबह जो है दूसरे दिन अगली सुबह 5 बजे होम्स पादरी का वेश बनाकर आया। आयरन एडलर के घर के सामने
वो वॉकिंग करने लगा यानी कि टहलने लगा। क्लियर है। होम व्हेन मिस आयरन एडलर अराइव्ड फ्रॉम हर डेली राइड इन द पार्क, और उसी समय जो है आयरन एडलर जो आती है वह अपनी रोजाना की वाहन भ्रमण से लौटती है, डेली राइड। एज सी स्टेप्ड आउट ऑफ हर केब, जैसे ही वह अपनी टैक्सी से अपना कदम बाहर रखती है, होम्स प्रिटेंड टू फ्रेंड सर्वल पीपल केम टू हेल्प हिम। तो क्या कहता है, वो कहता है जैसे ही होम्स ने निर्देश दे रखा था, एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम कैरी हिम टू हर लिविंग रूम। यानी राइटर को क्या कहता है कि जैसे ही वह अपनी टैक्सी से उतरी, होम्स ने क्या किया, जो है बेहोशी का नाटक किया। कई लोग उसकी मदद को दौड़े और अंत में मिस एडलर ने लोगों से अपनी बैठक में ले जाने को कहा। लिविंग रूम यानी जो अपना बैठक होता है उसके लिए, अतिथि कक्ष के लिए कहते हैं। क्लियर है। एज होम्स हैड डायरेक्टेड आई स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन द गार्डन। जब होम्स निर्देश दे रहा था तो मैं उस समय पार्क में इंतजार कर रहा था, जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो, लिविंग रूम के बिल्कुल आउटसाइड, बाहर की तरफ। एंड ए सिग्नल फ्रॉम होम्स इनसाइड आई थ्रू सम लाइटेड पीस ऑफ पेपर इनटू द रूम थ्रू द विंडो। जो है मैं प्रतीक्षा में खड़ा था, अंदर से होम ने संकेत किया तो मैंने खिड़की से कुछ जलते हुए कागज और कुछ टुकड़े कमरे में फेंके। ठीक है। देयर वाज ए क्राई फायर फायर, और नौकर जो है आग आग चीखने लगे। फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट एंड आई देन डिसअपियर्ड, यानी किसी एक नौकर ने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया आग आग, और मैं गायब हो गया। सर्वर हावर लेटर, कई घंटों बाद, होम्स अराइव्ड होम्स जो है घर पहुंचा। क्वाइट प्लीजेंट विथ हिमसेल्फ, अपने आप से थोड़ा सा संतोष पर तरीके से, या कुछ जो है अपने आप से थोड़ा खुश था। एंड विथ द सेटिस्फैक्ट्री वे एवरीथिंग कैन टर्न आउट, इस तरीके से था जैसे संतुष्टि पूर्ण हो गई, इस प्रकार से वह खुश था। इट इज एन ओल्ड ट्रिक वाटसन, ही सेड, बट इट वर्क जस्ट एज आई एक्सेप्टेड। ये जो है एक पुरानी तकनीक है। वैन समवन क्राइड फायर, जब कोई चिल्लाता है, आयरन एडलर रन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली, आयरन एडलर जो है दौड़ी टू गेट वन ऑफ थिंग ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन द हाउस, फोटोग्राफ। जो है किस लिए दौड़ी, क्योंकि घर में एक महत्वपूर्ण वस्तु थी, द फोटोग्राफ। इट इज़ हिडन इन ए सीक्रेट प्लेस वन ऑफ द वॉल, ये दीवार के जो है एक गुप्त स्थान पर छिपी हुई थी। शी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ बिकॉज व्हेन शी सा दैट द फायर वाज ओनली ए मैटर ऑफ ए फ्यू बर्निंग पेपर, लेकिन उसने देखा कि आग जो है कुछ ही बर्निंग पेपर, मतलब जो कागज है उन तक ही सीमित है। शी स्टॉप्ड, वह रुकी, बट शी डिड ऑल दैट वाज नेसेसरी टू शो मी एग्जैक्टली वेयर द फोटोग्राफ इज हिडन, लेकिन वह जो है अच्छी तरीके से जानती थी कि फोटोग्राफ कहाँ रखे हैं। टुमारो वी शैल गो देयर विद द किंग, आने वाले कल को हम जो है राजा के साथ वहाँ जाएंगे। एंड विद सर्वल पुलिसमैन, और कुछ सिपाहियों के साथ, एंड गेट द फोटोग्राफ, और तस्वीर को जो है प्राप्त करेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हाउएवर व्हेन होम्स वेंट टू मिस्टर एडलर हाउस, जब होम्स मिस एडलर के घर गया, ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर, उसे अपने एक लंबे जीवन काल में एक जो है शौक लगा, सदमा लगा। क्या लगा, देर वाज नो वन एट होम, क्योंकि झटका किस बात का लगा कि घर में कोई नहीं था। एंड ऑल हर सर्वेंट हैड अपार्टली गोन अवे, उसके सारे जो है नौकर जा चुके थे। होम्स वेंट एट वंस टू द सीक्रेट प्लेस इन द वॉल, होम्स जो है तुरंत दीवार के उस गोपनीय स्थान की ओर गए
दीवार जहाँ तस्वीर रखी हुई थी उस गोपनीय स्थान पर गए। होम्स वेंट एट once to the secret place in the wall. The photograph was there, but there was the message with it. लेकिन वहाँ उसने क्या देखा, फोटो वही रखा था किंतु उसमें एक मैसेज था। क्या लिखा था? इट रीड, वह पढ़ता है, डियर शार्लॉक होम्स, आई हैड बीन टोल्ड दैट द किंग वुड प्रोबली गो टू यू फॉर हेल्प इन गेटिंग द फोटोग्राफ। वो क्या कहती है? प्रिय शार्लॉक, मुझे बताया गया था कि उस फोटो को प्राप्त करने हेतु राजा ने तुम्हारे पास जाएगा। थस आई वॉज एक्सेप्टिंग यू एंड डे फर्स्ट आई रिकग्नाइज्ड यू डिस्गाइज एज ए कैब ड्राइवर एंड देन फॉलोड यू टू योर अपार्टमेंट जस्ट टू मेक श्योर। वो क्या कहती है कि मैंने जो है तुम्हें टैक्सी चालक के रूप में भी पहचान गई थी। इट वॉज यू, कि ये तुम हो। आई वॉज द, क्या कहता है? आई वॉज द, नेक्स्ट और लास्ट पेज पर देखते हैं। आई लास्ट पेज है ना। आई वॉज द यंग मैन who passed in the street and spoke to you. Do not forget that I too am an artist. वो क्या कहती है कि मैंने तुम्हें जो टैक्सी ड्राइवर के रूप में पहचान लिया था। और एडलर कहती है मैं युवक में ही थी जो उस गली से गुजरा और तुमसे बात की। यानी जो लड़का उस समय गुजरता है, जो युवक, तो वो एडलर ही थी। यस्टरडे आई आल्सो रिकॉग्नाइज्ड यूर लिटिल trick of gaining interest to my house and forcing me to show you where the photograph was hidden. बीते कल को भी मैंने जो है तुम्हें पहचान लिया था, ठीक है, क्योंकि तुम जो है फोटो, छिपी हुई फोटोग्राफ को प्राप्त करने के लिए आ रहे हो। बट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। द फोटोग्राफ इज हियर फॉर यू, तस्वीर तुम्हारे लिए यहाँ है। आई एम मैरिड नाउ टू ए मैन मच बेटर दैन द किंग, मैंने जो है अब एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली है जो राजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड वी हैव गोन अवे टुगेदर, और हम साथ साथ जा रहे हैं। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, मेरा पति जो है मुझसे गहराई से प्रेम करता है। एंड आई एम लव विथ हिम, और मैं भी उससे प्रेम करती हूँ। क्लियरली आई हैव नो नीड टू फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, मुझे जो है अब इन फोटोग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है। योर ट्रूली आयरन एडलर। और ये पत्र किसने लिखा था? आयरन एडलर को लिखा था। किससे लिखा था? शार्लॉक होम्स से। तो वो क्या कहती है कि मैंने जो है ये तुम्हारे सारे नाटक को मैं पहचान गई थी, और इस प्रकार से वह जो है जासूस को मात दे देती है। इसमें आपको विशेष क्वेश्चन याद करना है। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मिस आयरन एडलर। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें बी सेक्शन, सी सेक्शन के आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हैव ए ग्रेट डे।